ब्रेकिंग न्यूज पीलीभीत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है, जहां वोटर पार्टी इंटरनेशनल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए सरकार से कुछ मांगे रखी और वोटरशिप कानून लागू करने व दूषित राज्य व्यवस्था में सुधार के लिए ज्ञापन दिया। और वोटर पार्टी इंटरनेशनल ने सरकार से कुछ अपनी मांगे रखी, जैसे चुनाव की ईवीएम मशीन हटा दी जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, गांव में झोला छाप डॉक्टर को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा दिया जाए, देश के सभी रिटायर्ड सांसद व विधायकों एवं मंत्रियों को आजीवन पेंशन का कानून बनाया जाए, बीपीएल कार्ड धारक को बिजली कनेक्शन मुफ्त किया जाए। सरकार जानती है बीपीएल कार्ड धारक गरीब है, अनाज भी मुफ्त देती है, सरकार बिजली भी मुफ्त की जाए। रिपोर्टर कृष्ण शर्मा, जहानाबाद, पीलीभीत। खुद बात की जड़ यही है, ये है शादीशुदा बोल रही हूँ, यहाँ भी है वहाँ भी जी जी। तो हमारा कहना तो यही है कि पहले हमारी मांग तो यही है, प्रत्येक वोटर को 11,900 रुपए जो संसदीय कमेटी ने मंजूर कर दिया 2 दिसंबर 2011, इसका कानून बनाया जाए, कानून बना के सबको दिया जाए, हर वोटर को दिया जाए। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हमारे जो किसानों के कर्जे हैं, किसान के कर्जे के लिए सरकार तगादा कर रही है, कर्जा दो कर्जा दो। हमारा कहना यह है कि जब तक हमारी वोटरशिप चालू ना हो जाए तब तक हमसे कोई बिजली का बिल वसूल न किया जाए और तब तक हमसे किसान का कर्जा वसूल न किया जाए। हमारी वोटरशिप से काट लो ना, वोटरशिप काफी ले लो, उसी से काट लो, सही करो, बस सही करो, ये है। तो ये हमारा उद्देश्य है। हमारा पैसा ले जाओ, बिजली बस बिजली का अपना ले लो, आज जो लोन लिए वही काट लो, हमारे जितना है वो दे दो, एक कापी तुम ले लो। जनता भी समझ नहीं पा रही है। हाँ, अभी हमारी ये पार्टी नई आई है, जो कि कम लोग हैं, हम चले धीरे धीरे संगठन हमारा बड़ा होगा तो ज्यादा पार्टी के लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जिला पंचायत में हमारे सदस्य उतरे हैं, तो जिला पंचायत में हमारा प्रचार हो। इसमें सब नाम लिखे हुए हैं को आधी हिस्सेदारी वोटर को खजाने में मिलनी चाहिए। इस पे 2 दिसंबर 2011 को संसदीय कमेटी में एक कमेटी बनी 11 लोगों की, उसमें 10 आईएएस थे, आईएएस लोग थे। इसमें श्री दीपक गोयल जी आईएएस, वरिष्ठ आईएएस, वो उसके चेयरमैन बने। तो उसने स्वीकृति दे दी कि हाँ ये मंजूर कर दिया था। उसकी स्वीकृति के बाद भी 2 दिसंबर 2011 से आज तक वोटरों को पैसा नहीं दिया जा रहा। अच्छा, वोटर को पैसे मिलेगा? हाँ, वोटरों को 11,000 आज की तारीख में बताया गया है। सरकार बता रही है कि 23,800 रुपए प्रति महीने खजाने में वोटरों का प्रति वोटर हिस्सा है। ये सरकार ने बताया आरटीआई से। हमको भी मिलेगा? यस, आपको भाई, आप सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं वोटर है तो हम भी हैं। आप वोटर भी हैं, आप वोटर हैं, आपको इसलिए नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपको भाई वोट देने का अधिकार तो सबका है, आपको भी मिलेगा। यदि सरकार चाहे तो सरकारी कर्मचारी से सरकारी वेतन ले रहे हैं उनको ये चाहे तो, लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये टाटा बिरला को भी दो, वो भी वोटर है, सबको दो। जो वोटर है 100 करोड़ वोटर है, हर वोटर को आज की तारीख में सरकार ने आरटीआई से बताया 23,800 रुपए प्रति वोटर खजाने में हिस्सा है। हम उसका आधा हिस्सा मांग रहे हैं 11,900 रुपए। तो उसी का आप कर रहे हो? हाँ, उसी के वही हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी कानून इसके बना दीजिएगा, इसका कानून बनाइए, कानून बना के इसका बिल पास कीजिए। मैं हर चीज में बिल पास कर देती हूँ, आप इसका कानून बना के बिल पास कीजिए, तो अच्छा काम कर, बस बहुत बढ़िया, मतलब सबको मिलेगा। हमारे जितने भी पुलिस के भाई हैं, हमारे आप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मिलने वाले हैं, जितने हैं, हर वोटर को 11,900 रुपए मिलेगा। ये आरटीआई के माध्यम से बताया सरकार। वोट कटी हो तो जुड़वा लो भाई, सरकार वोट काटने में सीधी तो लगी है कि वोट कट जाए, थोड़े से रह जाए, तब ये बांट देंगे। चुनाव आयोग वोट नहीं काटेगा, गलत वोट हटा रहा है। जैसे आपको वोट यहाँ भी वहाँ भी कि मशीनों के युग में मशीनें जब काम करेंगी तो आदमी बेरोजगार हो गया मशीनों के काम करने से। अनपढ़ का काम ट्रैक्टर, बुलडोजर, जेसीबी, कंबाइन मशीनों ने खरीद लिया, और पढ़े लिखे का काम जो है कंप्यूटर और रोबोट ने ले लिया, और अब तो एआई आ गया, पढ़े लिखे का काम भी खत्म। पढ़े लिखे का भी काम नहीं रह रहा, अनपढ़ का भी काम नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब किसी को काम नहीं मिलेगा, आज शर्त लगी हुई है, जब काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। तो काम की शर्त है और काम मिलेगा नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं। तो हमारे विश्वात्मा भरत गांधी जी ने ये कानून बनाने के लिए संसद में रिट याचिका दायर की 2005 में। उसमें कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो पूरे हमारे भारत की जीडीपी है, उस जीडीपी में वोटर का आधा हिस्सा दे दिया जाए, आधे हिस्से में सरकार काम चलाए, आधा हिस्सा हमें दे दिया जाए। तो उस समय 2005 जीडीपी टोटल जीडीपी का टोटल जो जीडीपी है उसका आधा हिस्सा, मतलब वोटरों में जो हिस्सा बढ़ रहा है टोटल जीडीपी में, ये बताया सरकार की वोटरों का हिस्सा कितना पड़ रहा है। अगर वोटर का हिस्सा 10 रुपए है तो 5 रुपए दे दो, 2 रुपए है तो 1 रुपए दे दो, 20 रुपए है तो 10 रुपए दे दो। तो 2005 में जो सूचना अधिकार कानून के तहत उनसे पूछा गया सरकार से कि एक वोटर का हिस्सा कितना, उस समय सरकार ने बताया था 3,529 रुपए, उस समय 2005 में। वही बात हमारी रही कि 1750 रुपये आप दे दो आधा रुपया,
मांगते रहे, लेकिन इसके लिए 3 साल तक मामला संसद में अटका रहा, बहस होती रही, सांसद चलता रहा। 137 सांसदों ने बहस कराने के लिए उस पर नोटिस दिया। यहाँ तक के हमारे माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी हैं आज की तारीख में, जो झारखंड के, उन्होंने भी 8/11/2005 में हस्ताक्षर किए हुए हैं उस पर बहस कराने के लिए, तो उन्होंने भी इस पर सहमति दी। और 137 सांसदों ने टोटल, जिसमें 125 सांसद थे, 112 सांसद लोकसभा के और 25 सांसद राज्यसभा के, उन्होंने नोटिस देकर बहस कराने की तारीख लगाई। 2 दिसंबर 2011 को संसदीय कमेटी बनाई गई। उन्होंने कहा संसदीय कमेटी बनेगी, तो संसदीय कमेटी 2 दिसंबर 2011 को बनाई गई। कमेटी ने मंजूर कर दिया कि इसे स्वीकार करने योग्य है, लेकिन कमेटी के मंजूर करने के बाद भी आज तक उसके कानून नहीं बना। तो हमारा कहना यह है कि वो सरकार चली गई, उनका जो पेंडिंग काम था आप कर देते तो आप करो। अभी 2019 में जब हमारा जेल भरो आंदोलन हुआ, 4,500 कार्यकर्ता के साथ फतेहगढ़ जेल में आंदोलन हुआ, तो सरकार ने कहा कि उस समय सरकार ने बताया कि आपका हिस्सा लगभग 12,000 बन रहा है, 11,956। तो हमने कहा लगभग 12,000, आधा 6,000 दे दो। तो 6,000 मांग चल रही थी प्रति वोटर 2019 में। तो इन्होंने कहा कि 6,000 रुपये तुम्हारा चालू हो गया, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हमारा फैक्स आ गया है। उस समय जो डीएम वहाँ की थी, लेडीज थी, तो उन्होंने कहा कि आपका फैक्स पीएम ऑफिस से आ गया है, आप लोग अपने अपने घर जाओ। हम लोग अपने अपने घर चले आए। जब वहाँ से बजट आया तो बजट में बताया गया 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी जाएगी। हमने कहा किसान सम्मान निधि तो मांगी नहीं थी, हमने तो मांगा 6,000 प्रति वोटर, आपने उसको बदल दिया, किसान सम्मान निधि कर दिया। बस यही लड़ाई है कि आप इसको वोटरशिप कानून क्यों नहीं बता रहे हो। आप वोटरशिप कानून आप कह रहे हैं 2,500 देंगे, कोई अन्य सरकारें कहने लगी 2,500 हम देंगे, कोई कह रहा हमारी सरकार 2,500 हम देंगे। अभी राहुल गांधी जी ने पिछले कहा था कि 8,500 रुपये मिलेगा, खटाखट। तो उस समय हम मांग रहे थे सरकार से, हमने पूछा सरकार से, RTI के माध्यम से पूछा कि सरकार ये बताए कि प्रति वोटर हिस्सा कितना है। तो सरकार ने बताया अब आपका है 16,870 रुपये। तो हमने कहा उसका आधा दो, 8,435 रुपये। तो 8,435 मांग रहे थे उस समय 2019 के बाद। तो 8,435 का वही राहुल गांधी ने रेट लगाई कि भाई 8,500 रुपये के हिसाब से 1 लाख समथिंग बनता है। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनने की महिलाओं को देंगे 1 लाख। हम कह रहे हैं जनता में खटाखट कह रहे हो, वहाँ संसद में बैठ के तुम क्यों नहीं कह रहे हो? संसद में कानून बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? संसद में कहो ना, तुम्हारी तो सरकार थी उस समय, तुम्हारी सरकार में अगर पास हो गया हो तो तुम्हारी सरकार नहीं जाती।